और आपको सीधे लिए चलते हैं आबू रोड, जहां वैश्विक समिट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। विश्व अभी माथुर जी बहुत शानदार यहाँ से बोल रहे थे और वही मैं भी सोच रहा था कि आज विश्व पूरा विभिन्न युद्धों से घिरा हुआ है और लोग वास्तव में तृतीय विश्व युद्ध होने की आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें कहा गया है अयम निजम परुवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम का संदेश ये विश्व की शांति के लिए केवल एक शांति का उपदेश नहीं है, बल्कि वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में एक अनिवार्यता है जिसे अगर आज हम काल है, इस युग में सार्वभौमिक रूप से भाईचारे की और परस्पर जुड़ाव का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने बहुत सारी सुख सुविधाएं अपनी दुनिया तो बना ली है, परंतु इस भौतिक प्रकृति की खोज में हम सच में जो हमारी सच्ची खुशी है वो और आंतरिक जो शांति है उसको भूल गए हैं। और सोलंकी जी, आपने बहुत विस्तार से इसको बताया। सच में हमारा प्रयास होगा कि आगे चलकर किसी न किसी रूप में, और क्योंकि ये काम हमने शुरू किया है अभी उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ पर हमने GEP लागू किया है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना हम विकास कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या कीमत चुका रहे हैं। और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन बना रहे। जो आपने कहा कि धरती की एक सीमा है, और वास्तव में वो सीमा जब क्रॉस होती है तो प्रकृति जब भी उसके साथ जोर जबरदस्ती होती है तो प्रकृति किसी न किसी रूप में हम रिएक्शन करती है। मेरा मानना है कि यहीं पर जो आध्यात्मिकता है और जिस प्रकार का हमारा ओम शांति के सभी लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से ये नई टेक्नोलॉजी हमें भौतिक सुख प्रदान करती है, उसी तरह आध्यात्मिकता हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है तथा हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन, बैलेंस बनाने का काम करती है। और वर्तमान की जो भागदौड़ भरी दिनचर्या में जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं, संस्कार हैं और आत्म प्रबंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, वो हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था जो लोगों का पथ प्रदर्शित कर रही है और पूरे विश्व के अंदर करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। और ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी सभी बहनें और भाइयों द्वारा अध्यात्म और जीने की कला से जुड़े अनेक कठिन विषयों को जिस प्रकार से बहुत ही सामान्य शब्दों में, या मैं कहूँ कि बहुत सरल शब्दों में लोगों को बताया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनके अंदर ये भाव डाले जाते हैं, उससे आम जनमानस में भी आसानी से इन विषयों को समझकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन से आने वाले जो सकारात्मक बदलावों को सच बताऊं तो ये जो इस प्रकार के बदलाव हैं, ये मैंने स्वयं अपने जीवन में भी इसको बहुत नज़दीक से अनुभव किया है। और आध्यात्मिकता को मैं एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा के रूप में भी देखता हूँ, जो हमें स्वयं के भीतर झांकने, ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने और सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा और सम्मान जैसे जो मूल्य हैं उनको अपने अंदर विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक व चिंतनशील बनता है तो वो अपने आसपास के परिवेश को, पर्यावरण को
और सभी प्राणियों को, उनके प्रति भी उसके मन में एक जिम्मेदारी का भाव आता है, उसको वो जीने लगता है और महसूस करने लगता है। जब हम आध्यात्मिकता को अपने अस्तित्व के एक भागीदार के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही स्वच्छ और स्वस्थ होने लगता है और हमारा जो भी संकल्प होता है वो संकल्प भी मजबूत होता है। हमें यह समझ आने लगता है कि वास्तव में ये आध्यात्मिकता जीवन की एक आवश्यकता नहीं है, ये केवल आवश्यकता नहीं